एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल शिवराम कृपा व्लॉग्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट सीरीज़ का 14वां एपिसोड और हमारी सितंबर मंथ वर्क अपडेट का दूसरा पार्ट। उम्मीद है आपने इस वर्क अपडेट का पहला पार्ट जरूर देखा होगा। यदि आपका वह एपिसोड मिस हो गया है तो मैंने उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में व आई बटन में दे दिया है। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले सितंबर मंथ वर्क अपडेट का पहला पार्ट जरूर देखिएगा, अदरवाइज़ आप कंटिन्यूटी मिस कर देंगे। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो मैं आपको बता दूं, इस समय हमारे चैनल में 2 सीरीज़ चल रही हैं। पहली है कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट सीरीज़ और दूसरी है कानपुर ट्रैवल सीरीज़। यदि आप भी हमसे जुड़कर इन सभी वीडियोस को एंजॉय करना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो को चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन पर ख़त्म किया था और वहां से बढ़ने पर डायवर्जन हमें देखने को मिला, तो इसलिए हमने लाल इमली के बैक साइड की रोड को ज्वाइन किया और अब हम नवीन मार्केट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वैसे फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वर्क अपडेट की वीडियो में यह बताया था कि BIC और UPMRC के बीच ज़मीन को लेकर कुछ मतभेद चल रहा है, जो कि मैंने आपको मैक रॉबर्टगंज एरिया में अपनी पिछली वर्क अपडेट की वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। और उसका एक कारण आप यहाँ पर लगे इस बोर्ड को देखकर लगा सकते हैं। यहाँ पर कर्मचारियों और अधिकारियों के बकाये वेतन को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। वैसे फ्रेंड्स, मैं इस टॉपिक पर ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बस मैं आपको कुछ कम शब्दों में यह समझाना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से लगातार घाटे और अनदेखी के चलते लाल इमली और धारीवाल को बंद करने का फैसला किया गया है और कपड़ा मंत्रालय ने भी यह आदेश दिया है कि जल्द से जल्द कर्मचारियों और अधिकारियों को VRS प्रदान किया जाए। तो दोस्तों, अब इस ऐतिहासिक धरोहर के आगे बने रहने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है और इसी कारण मैक रॉबर्टगंज की ज़मीन को लेकर भी मतभेद हो रहा है। जब तक इधर से सारा मसला हल नहीं हो जाता तब तक UPMRC को वह ज़मीन शायद मुश्किल से ही मिल पाएगी और यदि ऐसा ही चलता रहा तो यह लाल इमली कानपुर शहर की एक ऐतिहासिक इमारत सिर्फ एक धरोहर बनकर ही रह जाएगी। चलिए, अब हम यहाँ से बढ़ रहे हैं नवीन मार्केट मेट्रो स्टेशन की ओर। उस ओर बढ़ते हुए मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं, कृपया इसे ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, कुछ हफ्तों बाद इस चैनल पर आपको एक नई ट्रैवल सीरीज़ भी देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार आप सभी को हमारे चैनल में 3 सीरीज़ कंटिन्यू होते देखने को मिलेंगी और उस सीरीज़ को मैं वेडनेसडे के दिन अपलोड करने की सोच रहा हूँ। अब आप मुझे कमेंट करके यह बताइए कि आप वेडनेसडे के दिन किस टाइम ड्यूरेशन में वह वीडियो देखना पसंद करेंगे। कृपया इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वह ट्रैवल सीरीज़ किस टॉपिक पर होगी वह मैं आपको भी कुछ हफ्तों में बताऊंगा। चलिए, अब हम परेड चौराहा तक पहुंच चुके हैं, जिसके ठीक सामने हमें नवीन मार्केट मेट्रो स्टेशन देखने को मिलता है। चलिए, यहाँ के पहले राइट साइड का भी आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर काम की रफ्तार काफ़ी अच्छी खासी बनी हुई है और इस जगह पर आपको बड़ी बड़ी मशीनें आते हुए देखने को मिल रही होंगी। वैसे दोस्तों, इस ओर मैं इसलिए आया था कि मैं मल्टी स्टोरी पार्किंग में जाकर वहां पर खड़े गार्ड से यह पूछ सकूं कि क्या नवीन मार्केट मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए एक जो रास्ता इस पार्किंग के नीचे से होकर जाएगा उस पर काम शुरू हुआ है या नहीं। वैसे इस बारे में मैंने आपको जून मंथ की वर्क अपडेट की वीडियो में यह बताया था, लेकिन दोस्तों वह काम अभी यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है। शायद ऐसा हो सकता है कि पहले स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक काम जब तक पूरा नहीं हो जाता तब शायद यहाँ पर वह रास्ता बनाया जाए। चलिए फिर कभी नेक्स्ट टाइम आपको इस काम की अपडेट दी जाएगी।
अभी हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे की ओर। आइए अब आपको नवीन मार्केट मेट्रो स्टेशन का एक एरियल व्यू दिखाते हैं, जिससे आपको यहाँ पर चल रहे काम की जानकारी आसानी से हो सके। देखिए, कुछ ऐसा मौसम आपको इस समय कानपुर शहर में हर जगह देखने को मिल रहा होगा। और ये है इस मेट्रो स्टेशन का ऊपर से एक एरियल व्यू। और आप इस मेट्रो स्टेशन की वर्क अपडेट का अंदाज़ा यह व्यू देखकर लगा ही सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस मेट्रो स्टेशन के कॉन्कोर्स लेवल की छत की ढलाई का काम लगभग 50% पूरा हो चुका है। और आप यह देख सकते हैं कि कैसे ये वर्कर्स बरसात के मौसम चलते भी यहाँ पर लगातार अपनी मेहनत से इस काम में लगे हुए हैं। और आपको कई जगहों पर बरसात का पानी भी भरा हुआ देखने को मिल रहा होगा। उसके बावजूद भी कानपुर मेट्रो के इस काम में किसी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। आप ठीक इस जगह से मेट्रो के इस पूरे काम का एक ओवरव्यू ले सकते हैं। आइए मैं आपको कुछ जूम करके दिखा देता हूं। और ये है हमारे ठीक सामने परेड क्षेत्र का सबसे बड़ा पार्क, जहां पर दशहरे मेले का आयोजन कुछ ही दिनों में होने वाला है। और उसी को लेकर यहां पर जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते उतना भव्य आयोजन नहीं हो पा रहा है जो कि हमेशा से होता आया है। और यहीं पर हमें कानपुर की सबसे बेहतरीन रामलीला देखने को मिलती है। वैसे आप मुझे यह बताइए कि आप में से ऐसा कौन है जो कि परेड का रावण देखने आया है, क्योंकि जैसा रावण का पुतला हमें यहाँ देखने को मिलता है वैसा पूरे कानपुर शहर में कहीं नहीं होता है। बताइएगा आप में से ऐसा कौन है जो कि दशहरे के दिन यहाँ पर आ चुका है। वैसे दोस्तों, आने वाले समय में इस मेट्रो स्टेशन में किसी भी तरह का कोई भी आपको लॉन्चिंग सॉफ्ट तैयार होते देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस रूट में सिर्फ 2 ही ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लॉन्चिंग सॉफ्ट बनाए जा रहे हैं। पहला चुन्नीगंज में और दूसरा जो अभी हमें बड़ा चौराहा मेट्रो स्टेशन में देखने को मिलता है। और इसी रूट का एक रिवर्स शाफ्ट भी तैयार किया जाएगा, वो भी नयागंज मेट्रो स्टेशन में, क्योंकि जब बड़ा चौराहा से टीबीएम मशीन खुदाई करते हुए नयागंज तक पहुंच जाएगी तो वहां से वह बाहर निकाली जाएगी और उसके बाद चुन्नीगंज में बन रहे लॉन्चिंग शाफ्ट में इंस्टॉल की जाएगी, जहां से टीबीएम मशीन आगे बढ़कर इसी नवीन मार्केट मेट्रो स्टेशन के नीचे से खुदाई करते हुए दोबारा बड़ा चौराहा मेट्रो स्टेशन तक पहुंचेगी। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसा सीन हमें देखने को मिलने वाला है। यदि आपको हमारी यह वीडियो अब तक थोड़ी सी भी पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने आपको यह लगभग अंदाज़ा दे दिया है कि इस मेट्रो स्टेशन में किस जगह पर कैसा काम चल रहा है। और आइए एक व्यू मैं आपको इसके लेफ्ट साइड से भी दे देता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें नवीन मार्केट के अंदर से होते हुए इसके लेफ्ट साइड एरिया में पहुँचना होगा, क्योंकि यहाँ पर लगे हुए बैरिकेड्स से हम उस ओर नहीं जा सकते। अब हम यहाँ से मार्केट के रास्ते होते हुए उस ओर बढ़ रहे हैं। वैसे यहाँ पर आपको वॉक करते हुए एक अलग ही वाइब फील होती है। और ये हमारे ठीक सामने है कानपुर शहर का सबसे फेमस होटल द लैंडमार्क। आइए यहाँ से थोड़ा वॉक करते हुए आपको लेफ्ट साइड एरिया की ओर ले चलते हैं। और यह ओवरव्यू देखकर आप यह लगभग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मेट्रो स्टेशन के इस साइड पर कौन सा काम किया जा रहा है। आप नोटिस करेंगे कि पिछले कुछ वर्क अपडेट्स की वीडियो में जब मैंने आपको इस जगह को विजिट कराया था तो यहाँ के लगे कुछ बैरिकेड्स साइड बिल्डिंग की तरफ बढ़े हुए थे, जो कि अब आपको कुछ दूर दिख रहे होंगे।
और अगर आप नीचे की ज़मीन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कंक्रीट की सरफेस बना दी गई है। इससे यह पता चलता है कि यहाँ पर पहले जो पाइपलाइन से रिलेटेड काम किया जा रहा था वह पूरा हो चुका है। और यह देखकर इससे पता चलता है कि यहाँ पर लगे कुछ बैरिकेड्स धीमे धीमे समेट लिए जा रहे हैं, जिससे हमें कुछ समय बाद यहाँ पर साइड रोड से डाइवर्जन देखने को मिलने वाला है। उम्मीद है यह जो मैं आपको ऊपर से एरियल व्यू दिखा रहा हूँ शायद आपको पसंद आ रहा होगा, तो एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। चलिए दोस्तों, अब मुझे लगता है कि मैंने इस मेट्रो स्टेशन को अच्छे से कर लिया है विजिट, और अब हम यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे की ओर। दोस्तों, इस समय दोपहर के ठीक 1 बजने वाले हैं और मुझे आज ट्रैवल करते हुए लगभग 3 घंटे बीत चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कानपुर शहर का एक फेमस स्ट्रीट फूड मुझे ट्राई करना चाहिए। और मैं यहाँ से कुछ दूर आगे ही बढ़ा था कि मुझे यहाँ लेफ्ट साइड में कानपुर की सबसे फेमस फूड शॉप देखने को मिली। और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि कानपुर का शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो इस शॉप के बारे में ना जानता हो। और यहाँ मिलते हैं कानपुर शहर के सबसे फेमस लड्डू, जिन्हें कहा जाता है ठग्गू के लड्डू। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। दोस्तों, सच बताऊं तो इनके फेमस लड्डुओं के टेस्ट के चर्चे दूर दूर तक के शहरों तक हैं। तो आज मैं भी यहाँ का फेमस लड्डू और यहाँ की फेमस बदनाम कुल्फ़ी ट्राई करने आया। यहाँ आपको इनकी 2 वैरायटी देखने को मिलती है। पहला है स्पेशल लड्डू और दूसरा है काजू लोडेड। वैसे यहाँ पर मिलने वाले इन लड्डुओं को मैं पहले कई बार ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर इस कुल्फ़ी को पहली बार ट्राई किया। वैसे बड़ा ही ऑथेंटिक तरीका है इसे बनाने का, और मैंने आज इसे पहली बार ट्राई किया था। वैसे दोस्तों, इसके रिव्यू में मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि कानपुर ट्रैवल सीरीज़ में एक बार मैं फिर से इस जगह को एक्सप्लोर करने ज़रूर आऊँगा। फिलहाल आज अपनी मेट्रो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। वैसे इस समय कानपुर शहर में मौसम का अंदाज़ा बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। कुछ जगहों पर धूप देखने को मिलती है तो कुछ जगहों पर बरसात। और अब देखिए, इसी अनस्टेबल वेदर में हम ट्रैवल करते हुए बड़ा चौराहा तक पहुंच चुके हैं, जिसके ठीक सामने हमें बड़ा चौराहा मेट्रो स्टेशन देखने को मिलता है। और इस मेट्रो स्टेशन के वर्क अपडेट्स की कुछ ज़्यादा डिटेल में आपको देने वाला हूं, तो कृपया हमारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जैसे ही मैं इस मेट्रो स्टेशन को विजिट करने जा रहा था, तब मुझे यहाँ पर कुछ मेट्रो के वर्कर्स काम करते दिखे। मैंने इनसे कुछ बातचीत की और इन्हें थैंक्स बोला, क्योंकि इन्हीं कुछ वर्कर्स की बदौलत कानपुर मेट्रो में इतनी तेज़ी से काम होते देखने को मिल रहा है। वैसे मैं जब जब मेट्रो सीरीज़ को शूट करने के लिए निकलता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं मेट्रो वर्कर्स को थैंक्स ज़रूर बोलता हूँ, जैसा कि आपने मेरे पिछले कुछ वीडियोज़ में देखा ही होगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप मुझे यह बताइए, क्या आपने हमारी जून मंथ की वर्क अपडेट का दूसरा पार्ट देखा था, जिसमें मैंने बड़ा चौराहा पर टनल के काम की कुछ जानकारी दी थी? सच बताऊं तो उस वीडियो को बनाने में मैंने अपना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया था, और उस वीडियो में मैंने आपको यह लगभग अंदाज़ा दे दिया था कि टनल का काम यहाँ पर किस तरह से किया जाएगा। तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो कृपया उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। जैसे ही मैं यहाँ से कुछ दूर आगे बढ़ा था, वैसे ही कुछ तेज़ बरसात होने लगी थी। एक तो यह ट्रैफिक जाम और ऊपर से बरसात, लगता है कि दोनों आज के दिन मेरे लिए बैरियर बन के आए थे। लेकिन इस बरसात के मौसम में भी मैं रुका नहीं। मैंने यह पूरा मेट्रो स्टेशन अच्छे से एक्सप्लोर किया है, और आगे के जो भी सीन्स अब आप देखेंगे वो सभी मैंने भीगते हुए शूट किए हैं। तो कृपया मेरी इस मेहनत को सफल ज़रूर कीजिएगा एक लाइक के साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अब ज़्यादा बातचीत ना करते हुए आपको इस मेट्रो स्टेशन की पूरी वर्क अपडेट देते हैं। दोस्तों, यह जो आप सीन देख रहे हैं यह मैंने अपनी पिछली वर्क अपडेट के वीडियो से लिया है। यह जो आप ओपन स्पेस देख रहे हैं दोस्तों, यह लॉन्चिंग शाफ्ट कहलाता है, जिसमें वर्तमान समय में सिंगापुर से मंगाई गई 2 टनल मशीनें काम कर रही हैं, जिनमें से एक का नाम है नाना और एक का नाम है तात्या। और इन दोनों टीबीएम मशीनों के नाम हमारे देश की आज़ादी में भूमिका निभाने वाले 2 क्रांतिकारियों नाना साहब और तात्या टोपे के नाम पर रखा गया है। इस लॉन्चिंग शाफ्ट की डाउन लाइन में सबसे पहले नाना टनल मशीन को भेजा गया था,
और उसने पहले ही दिन लगभग 12 मीटर तक की खुदाई की थी और उस टीबीएम ने लगातार 7 दिनों तक काम किया और खुदाई का एवरेज कुछ ऐसा निकला कि वह मशीन 7 से 8 मीटर की खुदाई प्रतिदिन करेगी। और जब नाना टीबीएम ने 70 से 80 मीटर तक की खुदाई कर दी तो उसके बाद लगभग 15 दिनों के बाद तात्या टनल को अपलाइन में भेजा गया। और इन दोनों टीबीएम को एक साथ ना भेजने का कारण यह था कि अगर ये आपस में काम करते हैं तो कंपन की वजह से ऊपर के ग्राउंड फ्लोर में कुछ प्रॉब्लम ना हो। और जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वर्क अपडेट की वीडियो में यह बताया था कि यह दोनों टनल मशीनें खुदाई के साथ साथ ऊपर का ढांचा भी बनाती जाएंगी, यानी रिंग सेगमेंट्स को भी ऐड करती जाएंगी। तो एक साथ ये दोनों काम करते हुए चल रही हैं। और ये वो रिंग सेगमेंट्स हैं जिनके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, जो कि टनल में चारों ओर लगाए जा रहे हैं। और इन दोनों टनल मशीनों की खुदाई का नयागंज मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने में एक्सपेक्टेड टाइम लगभग 6 महीनों तक का रखा गया है। और इन दोनों मशीनों को कुछ ही दिनों में खुदाई करते हुए 2 महीने पूरे होने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि नए साल के शुरुआती महीने जनवरी या फरवरी मंथ तक नयागंज तक यह दोनों टनल मशीनें पहुंच चुकी होंगी। आप यहां पर देख सकते हैं कि इस बरसात भरे मौसम में कितनी मुश्किलों से यह काम किया जा रहा है। और यह जगह उस लॉन्चिंग शाफ्ट की है जहां से दोनों टनल मशीनों को नीचे के प्लेटफॉर्म एरिया तक पहुंचाया गया था। फिलहाल यहां बैरिकेडिंग लगे होने के चलते मैं आपको क्लियर विजिबल व्यू नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन अभी मैं आपको एक टॉप एरियल व्यू कुछ ही देर में दिखाऊंगा। चलिए अब एक आखिरी पॉइंट भी आपसे डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं आपको इस टनल बोरिंग मशीन के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जिससे आप यह एक रफ आइडिया लगा सकें कि आखिर टनल बोरिंग मशीन दिखती कैसी है। और यह समझिए आप इस छोटे से मॉडल को देखकर। दोस्तों, इस टनल बोरिंग मशीन की वास्तविक लंबाई लगभग 80 मीटर है और पूरे इक्विपमेंट्स और पार्ट्स के साथ इस मशीन का वजन 450 टन हो जाता है। पहले यह मशीन 300 टन वजन के साथ आगे बढ़ी थी और जब कुछ खुदाई के बाद कुछ बैक साइड स्पेस मिला तब इसमें 150 टन की मशीन और ऐड की गई। इस प्रकार यह मशीन 450 टन के वजन के साथ खुदाई करते हुए नयागंज की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। देखिए, इस टनल मशीन के सबसे आगे आपको एक हेड कटर देखने को मिलेगा जो कि इकलौता 48 टन का है। इसके पीछे की तरफ थ्रस्ट जैक सिलेंडर लगा है जो कि इस मशीन को सभी पार्ट्स सहित आगे की ओर ढकेलता है। इसके बाद बारी आती है स्क्रू कन्वेयर की, जो कि मिट्टी को बाहर निकालता है और रोजाना लगभग 400 क्यूबिक मिट्टी स्क्रू कन्वेयर के जरिए बाहर निकल रही है। और अब बात आती है रिंग इरेक्टर की। यह पार्ट कंक्रीट के बने रिंग सेगमेंट्स को पोजीशन देते हैं जो कि कास्टिंग यार्ड में बनाए जाते हैं। और अभी मैंने कुछ देर पहले आपको ये दिखाए भी थे। दोस्तों, नीचे बन रही टनल के अंदर एक रिंग में 6 सेगमेंट लगाए जाते हैं और चुन्नीगंज से नयागंज के बीच 4 किलोमीटर के अंडरग्राउंड टनल के काम में जिस जगह रिंग सेगमेंट लगाए जाने हैं वह लंबाई 5.4 किलोमीटर है, जिसमें 3886 रिंग यूज़ किए जाएंगे। और दोस्तों, यह मशीन खुदाई के साथ साथ इन रिंग सेगमेंट्स को भी चारों ओर लगाते हुए आगे बढ़ रही है। और इसके बाद इस मशीन का आखिरी पार्ट आता है जिसे कहा जाता है बैकअप सिस्टम यूनिट, जो कि इसके बैक साइड में लगा होता है, जहां से इस पूरी मशीन को कंट्रोल किया जाता है। जब नाना टीबीएम ने इस टनल में 84 मीटर की खुदाई कर दी थी तब उसके बाद इसे ऐड किया गया था। दोस्तों, ये थी इस टनल बोरिंग मशीन के स्ट्रक्चर के बारे में पूरी जानकारी। और कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर तात्या टीबीएम को भी डिस्क्राइब करता है। और उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। देखिए, मुझे लगता है कि इस वर्क अपडेट की इतनी जानकारी देना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। वैसे आपको तो देखने में इसे 20 मिनट लगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने इस कंडीशन में यह वीडियो शूट किया था। पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत से लोगों ने ऐसा कहा कि भाई बहुत मेहनत वाली वीडियो है, आपने बहुत मेहनत की है। आप ये बताइए, मेहनत तो हर काम में है, ऐसा कोई काम नहीं जिसमें मेहनत ना लगती हो। और मेरा सीन कुछ ऐसा है कि मैं यह कोशिश करता हूँ कि अपने प्रत्येक वीडियो में अपना 100% से ज़्यादा एफर्ट डाल सकूँ। अब तक दोपहर के 3 बज चुके थे और यह बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो दोस्तों, मैंने आज के दिन का यह रूट यहीं फिनिश किया।
और इसके अगले एपिसोड में आप इसके आगे के रूट की वर्क अपडेट देखेंगे, जो कि मैं किसी और दिन शूट करूँगा। चलिए बताइए फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा आज का यह एपिसोड कैसा लगा। मैंने जो क्वेश्चन इस वीडियो में आपसे पूछे हैं, कृपया उन सभी का आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अब हम मिलेंगे इसी मेट्रो सीरीज़ के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बस इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए शिवराम कृपा व्लॉग्स।